अपने धर्म को, अगर मैं अपने रिलीजन को अगर मैं प्यार करती हूँ, मैं अगर अपनी कट्टर हूँ, मैं अगर कट्टर एक हिंदू हूँ, धर्म को मैं अगर सम्मान करती हूँ ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज आप मेरी टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे आज मैं किस विषय में बात करूँगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में थोड़ा लॉजिक में बात करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा समय स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग थोड़ी समय के लिए आप वीडियो को देखिए, सुनिए। समय जो भी हो, हमें अपनों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हम अपनों के साथ जब रहते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। समय कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। सुख में जो सुख है वो बढ़ जाता है और दुख में हमारा दुख घट जाता है। मतलब सुख दुख हम अपनों के साथ इतना बांट लेते हैं कि सुख के समय तो बहुत सुख बढ़ जाता है, लेकिन दुख के समय दुख बहुत कम अनुभव होता है जब हम अपनों के साथ रहते हैं। अगर आप किसी कारणवश से आप किसी ऐसी जगह पर आपको छोड़ दिया गया जहाँ पर आपके कोई अपने नहीं है, ना ही आपके कोई दोस्त है, ना ही आपके कोई साथी है, तो आप उस जगह पर आपको कैसा लगेगा? आप खुद सोचिए। आपको हर एक क्षण बहुत लंबा लगेगा ना, जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेंगे। तो आपके अपने कौन हैं? क्या आपके जो रिश्तेदार हैं, जिनके साथ आपके खून का रिश्ता है, वो है? या आपके जो दोस्त हैं, जिनके साथ आप बचपन से आप बड़े हुए हैं, एक साथ आप लोगों ने खेला, एक साथ आप लोगों ने घूमा फिरा, वो है? या फिर आपके जो सहकर्मी हैं, जिनके साथ आप एक साथ काम करते हैं, वो कौन है आपके अपना? आपके अपने वही है जो आपके विपत्ति के समय में आपके काम आए। अपनों की परख तो समय की कसौटी में किया जाता है। अपनों के साथ समय पता ही नहीं चलता, बट समय के साथ अपनों को पता चल जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से ये समझाया है, बहुत। तो दोस्तों, जब हम बीमार हो जाते हैं, अगर किसी कारणवश से हम हॉस्पिटल में अगर चले जाते हैं, तो हम क्या ये देखते हैं वो डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है? हम वो नहीं देखते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है जो डॉक्टर है वो हमको बचाएगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? वो हमारे लिए ईश्वर है, वो हमें बचाएंगे। वो जो कहेंगे हमें उसे मानना पड़ेगा। तो अगर कोई बीमारी आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है और उसे खून की बहुत ज़रूरत है, तो क्या डॉक्टर उसे आके पूछेगा आप हिंदू हो या मुसलमान हो? क्या वो डॉक्टर आपको कहेगा अगर आप हिंदू हो तो जाइए थोड़ा हिंदू लेकर आइए, थोड़ा ब्लड चाहिए, हिंदू लोगों की ब्लड चाहिए क्योंकि आप हिंदू हैं? तो अगर उस आदमी के रिश्तेदार जो अगर उन्होंने बोला है उनकी ब्लड से, अगर जो बीमारी आदमी से ब्लड की ब्लड ग्रुप अगर सेम नहीं होगा, तो वो ब्लड कैसे लेगा? पर दोस्तों, अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी जात की हो दोस्तों, सिर्फ मुसलमान के बारे में नहीं कहें, कोई भी जात की हो, अगर उसके ब्लड ग्रुप से उस पेशेंट की अगर ब्लड ग्रुप सेम होगा तो वही लेगा, है ना? क्योंकि जान बचना है भाई, क्योंकि जान है तो जहान है। ये जान जब तक है ना तब तक ये शरीर है, लेकिन जान नहीं रहेगा तो इस शरीर का कोई मोल नहीं है। इस शरीर को जलाया जाएगा, शमशान में लिया जाएगा। क्योंकि हमारे भगवान, हमारे कृष्ण भगवान ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये दुनिया ही हमारा कुटुंब है। तो जब भगवान ही कहते हैं यहाँ पर कोई जात विचार नहीं है, सब मानव धर्म ही परम धर्म है, सब एक समान है। दोस्तों, आप लोग ये सोचे मैं अचानक से ये टॉपिक लेकर क्यों आई हूँ, और आप लोग मुझे ज़्यादातर देखते हैं कि मैं पूजा करती हूँ, मैं मंदिर पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान पर बहुत आस्था है, बहुत भक्ति है। तो दोस्तों, मैं एक्चुअली दोस्तों हमें भगवान अनुकूल ठाकुर जी की मैं फॉलोअर्स हूँ, और मेरे ठाकुर जी के दोस्तों बहुत सारे शिष्य हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई एक धर्म का नहीं है, बहुत वेराइटीज़ धर्म का लोग हैं मेरे ठाकुर जी की शिष्य है। और मेरे ठाकुर जी हर वक्त ये गाना गाते हैं, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण, भगवान कृष्ण की वो दोस्तों गाना गाते हैं। और दोस्तों, मैं बहुत गर्व करती हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ। क्योंकि मैं अगर कट्टर हिंदू हूँ ना, तो मैं अगर मैं अपने धर्म को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ ना, तो मैं कोई भी धर्म को मैं रेस्पेक्ट करूँगी। सभी धर्म मेरे लिए एक समान है। और दोस्तों, मेरे स्कूल लाइफ से भी बहुत से ऐसे दोस्त थे, हिंदू दोस्त थे, मुसलमान दोस्त थे, कभी ऐसा फीलिंग्स ही नहीं आई कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, क्योंकि बचपन से हमें इस परवरिश से हम बड़े हुए हैं, सब मानव एक समान है। अभी भी सबके साथ रिलेशन है, सबके साथ हम फ़ोन पे हम बातें करते हैं, हमें अपने दुख सुख शेयर करते हैं, तब हमारा ये सब फीलिंग्स नहीं आता। मेरी जो सहेली वो एक मुसलमान है, वो एक स्कूल टीचर है। दोस्तों, जब स्कूल में तो सरस्वती पूजा होती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो जब सरस्वती का पूजा के समय मेरी दोस्त के बिना, मेरे मुसलमान सहेली के बिना सरस्वती पूजा मुमकिन नहीं होती, क्योंकि मेरी जो सहेली है वो पूजा में
सब कुछ वो मैनेज करती है। पूजा में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे माँ सरस्वती को बिठाना है, कहाँ पे लोगों को बिठाना है, सब कुछ मेरी वो सहेली मैनेज करती है। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा होती। तो उस स्कूल की जो हिंदू जो बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनको तो कोई शिकायत नहीं रहती कि ये तो मुसलमान टीचर है, ये क्यों ऐसा करती है, क्योंकि ये शिक्षक भगवान के समान होता है दोस्तों। तो शिक्षक का कोई जात नहीं होता। मानव धर्म ही परम धर्म। दुनिया में जितने लोग हैं ना, जितने के धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक समान है। हम ऐसे एक देश में है ना, हमारा भारतवर्ष एक गणतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई पर्सनैलिटी नहीं, यहाँ पर सब धर्म एक समान है। हम एक ऐसे देश में पैदा हुए और हमारा ये देश बहुत ही शांतिपूर्ण देश है, क्योंकि हम सबको एक समान हम सोचते हैं। प्राउड मैं फील करती हूँ, मैं इतना एक सुंदर सा एक देश में मैं पैदा हुई हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता है मैं योगा से रिलेटेड हूँ, मैं योगा करती हूँ, योगा सिखाती हूँ। तो दोस्तों हमारे कॉलेज में जब बैसाखी आती है तो वहाँ पर पूजा होता है। तो हमारी जो गुरुमा होती है ना, वो पूजा बिठाती है, घर पे गणेश जी को बिठाती है, गुरुदेव को बिठाती है और बिठाकर वो विष्णु भगवान को पूजा करती है। बहुत सुंदर से हम सभी मिलकर, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, क्योंकि जितने हम टीचर्स हैं ना, सब हम सभी जात के हैं। तो इसलिए हम सभी एक साथ आकर हम पूजा में शामिल होते हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे मुसलमान सहेलियाँ हैं जो दोस्तों हमारे विष्णु भगवान को आरती करती है। दोस्तों मैंने एक वीडियो एक साल पहले, एक साल नहीं कम से कम 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था। वहाँ पर मैंने दोस्तों एक वीडियो में मैंने पूरा दिखाया था। रुमा बेगम कह के मेरी एक सहेली, एक मुसलमान एक औरत जिसने हमारे कॉलेज में आकर उन्होंने विष्णु भगवान को आरती किया था। दोस्तों उस पूजा में वो शामिल थी, उन्होंने आरती किया, प्रणाम किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। इतना अच्छा लगता है ना दोस्तों, जब कोई दूसरे धर्म के आके हमारे धर्म को प्रणाम करता। हम भी दूसरों के जब उनके जब फेस्टिवल होता है, जब ईद होता है, तब हम उनको बधाई देते हैं, हम उनके घर जाते हैं तो हमें उनको मिठाई खिलाते हैं, हम उनकी ईद में हम उनको तोहफा देते हैं। हमारा ये देश इतना सुंदर एक गार्डन की तरह है, यहाँ पे तरह तरह के फूल होते हैं, कोई एक जात के फूल नहीं, हमारा एक गुलदस्ता है दोस्तों। हमें यहाँ पर कितने हंसी खुशी से हम यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई ऐसी भेदाभेद एकदम शोभा नहीं देता। हम सब एक समान है, हम सब एक समान है, हम सब मानव है। सिर्फ मानव के लिए नहीं दोस्तों, हमें इस दुनिया में जितने पशु पक्षी जितने है ना, जितने जीव है, सबके प्रति हमारी सहानुभूति की बहुत ज़रूरत है। और ईश्वर को हमें रोज़ थैंक यू कहना चाहिए, हमें इतना सुंदर करके हमें इस दुनिया में एक मानव देह हमें बनाकर पृथ्वी में भेजा है, इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर अगर ईश्वर के पास अगर कोई भेदाभेद नहीं है, तो हम इंसान के अंदर क्यों हम भेदाभेद करेंगे। जब सूरज सुबह उठता है तो क्या सूरज ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, ये सिख का घर है, ऐसा तो करके नहीं आता है ना। सूरज सबके घर में एक समान करके रोशनी फैलता है। बचपन से दोस्तों ये परवरिश से हम पढ़े हुए हैं, हमें घर से हमें ये सिखाया गया है, सब मानव एक समान होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई नीचा जात कोई बड़ा जात ऐसा नहीं होता, सब हम एक समान की तरह है। और हमें जब स्कूल पे भी हमें यही सिखाया गया है, कोई हिंदू मुसलमान सब भाई भाई होते हैं। और हमें कॉलेज में हमें सब में हमें यही हमें शिक्षा हमें मिला है कि हर एक जात हर एक समान की तरह होता है। हमें हर एक धर्म को हमें इज्जत देनी चाहिए। अगर मैं अपने धर्म को, अगर मैं अपने रिलीजन को अगर मैं प्यार करती हूँ, मैं अगर अपने कट्टर हूँ, मैं अगर कट्टर एक हिंदू हूँ, अगर मैं अपनी रिलीजियस का अपने धर्म को मैं अगर सम्मान करती हूँ ना, तो मैं दूसरों के धर्म को भी मैं ज़रूर सम्मान करूँगी। और मैं यही करती हूँ, सबको मैं सम्मान करती हूँ, सबके लिए मेरा एक समान ही व्यवहार है। और मैं बहुत प्राउड करती हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ। तो गाइस आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आपसे मुलाकात हो रही है और एक ब्रश वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।